फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये संदीप की है। संदीप एक ऑटो चालक है और हरियाणा के एक गुरुग्राम के पास का रहने वाला है और ऑटो ही चला करके उसकी जीविका चलती है। तो दोस्तों, ये घटना को तो बहुत साल बीत चुका है। संदीप बताते हैं कि इस घटना से मैं कैसे कैसे उबरा था वो मैं ही जानता हूँ। बहुत उनके साथ में ऐसी ऐसी बातें हुई थी जो नामुमकिन सी लगती है। तो चलते हैं दोस्तों संदीप की कहानी में और हाईवे हॉरर स्टोरी की एक सफ़र पर। आप लोग तैयार हो जाइए मेरे साथ इस कहानी में चलने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। मैं एक ऑटो चलाता हूँ और ऑटो से ही मेरा घर बार चलता है। मेरे पिताजी तो गुजरे बहुत साल हो चुका है। बस मेरी बूढ़ी माँ है और एक छोटी बहन है और छोटा सा ही मेरा परिवार है। तो ले दे के हमारे पास एक जमा पूंजी है। तो हमारे ये ऑटो जो बहुत मुश्किलों से मैंने इसको ख़रीदा था, तो इसी से हमारा घर बार चल रहा है। रोज़ की तरह मैं अपने गांव को लौट रहा था। मैं अपने घर लौटता था तो रात को करीब 9 बजे के बाद ही, कभी कभी 10, कभी 11 भी बज जाता था। और वही टाइम था, करीब रात के 10:30 के आसपास हो रहा था। मैं मेन रोड से उतर के अपने गांव के रास्ते में आ गया था। मौसम थोड़ा उस दिन सही नहीं था। अब लग रहा था कि आसमान में बादल घने घने छाए हुए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। बिजली कड़क रही थी और मैं अपने घर जल्दी से निकल के जाना चाहता था। और जैसे ही मैं मेन रोड से उतर कर के और थोड़ा ही किलोमीटर अपने गांव की रोड पर आगे बढ़ा था, तो मैं एक पेड़ के पास में एक जवान लड़की को खड़े देखा जो मेरे ऑटो को हाथ दे रही थी, रोकने की इशारा कर रही थी। मैं सोचा शायद हमारे ही गांव की कोई सवारी हो या चाहे अगले गांव की हो, कि रोड 4-5 गांवों को जोड़ता था। मैं रोक दिया ऑटो। अब जब पास देखा तो लड़की करीब 19 या 20 या 21 साल की होगी, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। भगवान ने बहुत फुर्सत से उसको बनाया होगा। लेकिन रात को इस वक्त में अकेले और इस सुनसान जगह पर ये लड़की क्या कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं ऑटो रोक दिया था। अब पूछा कि हाँ जी, कहाँ जाना है आपको? बोली आगे तक जाना है। मैं बैठ जाऊं? मैंने कहा हाँ, बैठ जाइए। और हमारी ऑटो में वो बैठ गई। ऑटो में बैठते ही एक खुशबू सा पूरे ऑटो में फैल गया था। और ऐसा खुशबू था, तो मैं तो खैर खुशबू के बारे में, सेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं थी। हम तो गांव के देहाती लोग हैं। बस यही पता था कि ये जो खुशबू है, मैंने कभी महसूस नहीं किया हूँ इस तरह का खुशबू। वो मेरे समझ में नहीं आया था कि ये कौन सा फूल का खुशबू है, इसको क्या बोलते हैं। लड़कियों का सेंट है, मुझे इतना ही पता था। और उस खुशबू के वजह से मेरा नाक में एक खुजलाहट सी होने लगी थी, जैसे अब छींक आई, मतलब एक बोला जाए तो एलर्जी सा होने लगा था। लेकिन मैं कंट्रोल किया हुआ था। मैंने लड़की से पूछा, हाँ जी कहाँ जाएंगी,
आगे तो मेरा गांव है, आप मेरे गांव के तो हो नहीं, है कि मैं वहाँ तो सबको जानता हूँ। बोली हाँ हाँ से आपके गांव से पहले ही मैं उतर जाऊंगी, आप चिंता ना करो। यानी कि चिंता कोई बात नहीं है जी, हमें तो आप सवारी हैं, मैं चालक हूँ, आप जहाँ कहीं हम वहाँ छोड़ देंगे। और वो हमसे बात करने लगी थी, पूछ रही थी आपके घर में कौन कौन है। मैं तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन उस अंदाज में हंस हंस के पूछ रही थी, और पता नहीं मुझे क्या हो रहा था उसकी बातों में कि मैं अपनी सारी बात उसको बताने लगा था कि मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है। वो पूछी आपकी शादी हुई है, लेकिन नहीं जी अभी शादी नहीं हुई है। तो इस तरह की बातें वो पूछ रही थी। अब मैं ऑटो चलाता हुआ जा रहा था और अचानक वो बोली कि बस बस यहीं रोक दीजिए। मैं देखा था कि ये तो पोखर है, अब पोखर के पास में कोई गांव तो है नहीं, ना कोई घर है। बोली बस मैं ही तो उतर जाऊंगी, और वो कुछ पैसे मेरे हाथ में पकड़ा दिए थे, और वो पोखर के साइड से वो निकल चुकी थी आगे की ओर। बस मैं देखते ही रह गया था कि इस सुनसान जगह पर, और ये कहाँ जा रही है, कौन है ये। मैं उससे उसके बारे में कुछ पूछ ही नहीं पाया था, और मैं कई मिनट तो वहीं पर खड़ा रहा, पैसे अपने हाथ में लिए हुए देख रहा था, कभी पैसे को और कभी उसको जाते हुए। मेरे आंखों के सामने से अब नज़र ओझल हो गई थी, नज़र नहीं आ रही थी। मैं अपना गांव की तरफ चल दिया था, लेकिन दिमाग में वही लड़की घूम रही थी कि आखिर कौन है वो, और इस अंधेरे में मुझे मिली थी सुनसान जगह पर, और एक सुनसान जगह पे ही उतर गई थी। और वो हमारे परिवार के बारे में, हमारे बारे में सब जानकारी ले ली, लेकिन मैं उससे पूछ ही नहीं पाया, मेरा जुबान ही नहीं खुला उससे बात करने का, पूछने का कि तुम कौन हो। और यही सोचता हुआ मैं अपने घर पहुंच गया था। बात आई गई हो गई थी, मैं खाना वाना खा कर के अपना सो गया था। अगला दिन हुआ, मैं सुबह सुबह निकल गया था अपने काम पर, लेकिन कई बार मेरे दिमाग में वो बात घूम रही थी। फिर मैं झटक देता, चलो कोई होगा, हमें क्या करना उससे। शाम को मैं करीब, वही हमारा टाइम था लौटने का, और मैं करीब 10 बजे के आसपास मैं लौट रहा था। और आज तो मौसम बिल्कुल ठीक था, बादल तो थे, लेकिन आंधी तूफान बरसात ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। और मैं अपने रास्ते वहीं पर वैसे ही होकर के अपना घर जा रहा था, और सेम जगह पर वो लड़की मुझे दिखाई पड़ी, अपना हाथ उठाए हुए ऑटो को रोकने की इशारा करती हुई। उसको देखते ही कल का घटना मुझे याद आ गया कि ये भी तो कल बैठी थी, और इसी के बारे में कई बार आज मैं सोच चुका था। तो ये कहाँ से आ रही है। मैं रोक दिया, ज़्यादा कुछ बोला नहीं मन में अपना, और लड़की आकर के मुस्कुराती हुई ऑटो में बैठ गई। बोली चलो ना, आप आगे चलो, मुझे वहीं उतरना है। आज भी वही खुशबू उसके शरीर से आ रही थी। मेरा नाक में वैसी सरसराहट सी होने लगी थी, लेकिन मैं छींका नहीं, है कि लग रहा था मुझे एलर्जी है उस परफ्यूम से या जो भी सेंट था। मैंने पूछ लिया जी कि जी आप कहाँ से आ रहे हो इतनी रात में, और आप जब कल उतरी थी तो कहाँ, आपका उधर को तो कोई गांव नहीं है, इसके आगे तो मेरा गांव है, तो कहाँ आप गई थी, कौन है आप। वो लड़की मुस्कुराई, बोली क्या मुझे मेरी जासूसी कर रहे हो क्या। नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं हंस के बोला कि नहीं, आपकी जासूसी मैं क्यों करूँगा।
फिर मेरे बारे में इतनी जानकारी क्यों आप चाह रहे हो? मैंने कि वैसे ही कि यहाँ तो पूरा सुनसान एरिया है, यहाँ तो कोई घर भी नहीं है, तो आप आई कहाँ से? वो हंस के बोली, आप मेरी तरफ देखो। मैंने कि हाँ जी देख रहा हूँ। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? यानी कि आप लगती हैं जी, बहुत खूबसूरत हैं। फिर वो मुस्कुरा दी, बोले चलिए आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए। और वो जगह आ चुकी थी और मैं उसको छोड़ दिया था, और वो मुस्कुरा करके मेरी तरफ देखी और कुछ पैसे दिए। तो मैंने मना कर दिया कि आप रहने दो ना, इतनी सी दूर आई हो, आप पैसे दे रही हो, तो हमारा रास्ता ही है। बोले नहीं नहीं आप रख लो, पैसे रख लो। और फिर वो इटलाती हुई मुझे कई बार मुड़ मुड़ कर देखी और चली गई उसी अंधेरे की साइड में। मेरे मन में तो उसके प्रति चाहत थी, और जो मेरे साथ में मुस्कुरा के गई थी, इठला के जा रही थी, शायद मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। और मैं उसके प्रेम जाल में तो लग रहा था कि मैं फंस चुका हूँ। मैं घर तो पहुँच गया, लेकिन उसके ख्यालों में खोया हुआ था, और रोज़ की तरह खाना पीना खा के मैं सो चुका था। और इस तरह ये घटना लगातार महीनों तक मेरे साथ में हुआ। वो हर रोज़ मुझे उसी स्थान पर मिलती थी, और वहाँ से थोड़ी दूर पर ही तालाब के पास पोखर जो थी, और वहाँ उतर जाती थी और अंधेरे में चली जाती थी। लेकिन महीनों में बहुत उससे मेरी मुलाकात हो चुकी थी, और प्रेम, एक बोला जाए तो प्रेम हो चुका था। और मुझे अब वो सपनों में भी नज़र आने लगी थी। मैं उसके प्रति बहुत दीवाना हो चुका था। लेकिन कौन थी वो, किसके घर की थी, कौन सी गांव की है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ना वो बताई थी, ना मेरा हिम्मत उससे पूछ रहा था कि मैं उससे पूछूं। इस तरह महीना तो गुजर चुका था। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। संडे का दिन था। अब मैं घर से लेट निकला था, क्योंकि लोग बाग जल्दी, छुट्टी के दिन सवारी मिलती नहीं है जल्दी से, तो ऐसे तो मैं सुबह सुबह निकल जाया करता था। लेकिन उस दिन मैं 9 बजे के आसपास अपने घर से निकला था, और दिन भर काम तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था, और मैं वही करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं अपने रास्ते में लौट आया था। लड़की मुझे दिखाई नहीं पड़ी। मैं वहाँ पर ऑटो रोक दिया था कि शायद आ रही होगी, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आई। मैं 10 मिनट तक उसका इंतज़ार किया, 10-15 मिनट तक, और मुझे वो नज़र नहीं आई। मैं अब आगे की तरफ चल दिया था कि शायद आज नहीं आएगी वो। लेकिन मेरा दिल जो था वो दुख रहा था कि आज उसको मैं देख नहीं पाया, उससे बातचीत नहीं कर पाया, और मैं चल पड़ा था अपने घर की तरफ। मैं खाना पीना खा करके और फिर सो चुका था। मुझे आभास हुआ कि मैं जो सो रहा हूँ, मुझे कोई पकड़े हुए है, मेरे साथ में कोई चिपका हुआ है और मेरे बालों को सहला रहा है, प्यार करने का कोशिश कर रहा है। मेरी नींद खुल गई। अब मैं जब देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई थी कि ये तो वही लड़की थी जो ऑटो में मुझे मिलती थी। हाँ, मेरे एक तरह से कहा जाए कि मैं चीखने वाला था डर करके, तभी वो लड़की मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। बोली नहीं, बिल्कुल चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं, डरो नहीं, मैं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे करते हो, तो फिर तुम डर क्यों रहे हो?
मैं बोला जाए तो मैं बुरी तरह से डर चुका था उसको देख करके कि मेरा कमरा तो अंदर से बंद था। ये कैसे अंदर आ गई? इसको कैसे पता कि मेरा घर कौन सा है? और इस रात में मैं एक तरह से घबरा गया था, कांप रहा था मैं, सारा शरीर पसीने पसीने हो चुका था। लेकिन वो लड़की तो मेरे से एकदम लिपटी हुई थी। अब मुझे बस अपनी बाहों में भरे हुई थी। अब मुझे अब लग रहा था कि मैं अब भागूं यहाँ से कि क्या करूं। तभी वो लड़की जैसे मेरे बालों को सहलाने लगी थी और मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगी थी। मैं कांप रहा था डर से और तभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे गहरी नींद आ रही हो। अब मेरी पलकें बंद हो चुकी थी। अब मैं सो चुका था। जब मेरी नींद खुली, आँख खुली मेरी, तो सुबह हो चुका था। बाहर शोरगुल शुरू हो चुका था पक्षियों का और लोग बाग जाग चुके थे। सब अपने अपने काम पर जा रहे थे। उनकी आवाज़ें सब आ रही थी। और मेरी जो बहन थी वो आवाज़ लगा रही थी, भैया उठ जाओ, 6:30 के आसपास हो चुका है। और मैं अपने बगल में देखा तो वहाँ तो कोई था ही नहीं। लेकिन ये मेरा सपना नहीं हो सकता था। ऐसा सपना मैं देखा नहीं हूँ, वो तो मेरे साथ में थी। अब मैं पूरी तरह से दहल चुका था, डर से कांप रहा था मैं कि क्या वो भूत थी, कोई आत्मा थी, क्या थी वो। मैं बाहर निकला हुआ था घर से, बहन मतलब मैं अपने कमरे से मैं बाहर निकल गया था और बहन चूल्हे पर कुछ चाय वाय बनवा रही थी, नाश्ता बना रही थी। माँ खाट पर बैठी हुई थी और माँ ने मेरा चेहरा देखा। चेहरा देखते बोली, बेटा तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है, क्या बात है, तबीयत ठीक है ना? यानी कि नहीं माँ, मैं अपने माँ से कुछ छिपाता नहीं था, लेकिन माँ कुछ कहना है। बोली हाँ बोलो बोलो बेटा। और मैं खाट पर जाके बैठ गया और रात की बात और पिछले दिनों की बात, जो लड़की मुझसे मिली थी, और सारी बात मैंने माँ को बताया। माँ सुन कर के एकदम दहल गई थी। बोली बेटा ये तो कोई चुड़ैल है, कोई आत्मा है, कोई भूत है, भला बंद कमरे में कोई कैसे आ जाएगा? नहीं बेटा, ये तो तेरे साथ में कोई चुड़ैल तेरे को पीछा कर रही है और यहाँ तक अब पहुँच चुकी है, तेरे बिस्तर तक पहुँच गई है बात। ये ठीक नहीं है बेटा, काम पर नहीं जाना आज। मैं देखती हूँ और मैं ओझा को जानती हूँ, पंडित को जानती हूँ और तेरा मैं इलाज कराऊंगी। माँ की बातों से बहुत मेरे को दिल में सुकून मिला था। अब मुझे अब पक्का यकीन हो चुका था कि जो लड़की थी वो ज़रूर कोई आत्मा थी या कोई भूत थी या है, अनदेखी शक्ति थी ये। और ये हमारे घर तक, मेरे बेडरूम तक, मेरे तक पहुंच चुकी थी। अब आगे इसका क्या इरादा था वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं सुन चुका था कि ऐसी चुड़ैलें जो किसी लड़के के साथ में और दोस्ती करती है, फिर प्रेम करती है, उसके बिस्तर तक पहुंच जाती है, वो लास्ट में उस लड़के को मार ही देती है। मैंने ऐसे सुना था कहानियों में और कई दोस्तों के ज़ुबानी भी कि ऐसा होता है। मैं सही मायने में डर चुका था कि कहीं ये मेरे को मार तो नहीं देगी, कि एक बार जो चुड़ैल किसी के साथ में पकड़ लेती है वो छोड़ती नहीं है। और लेकिन यही था कि माँ मुझे बोली थी कि मैं तेरा इलाज करा दूंगी, तो मैं निश्चित था कि माँ ज़रूर हमारे लिए कुछ करेगी। और वो एक
एक तरह का लॉकेट ही था, ताबीज़ बना हुआ था चांदी का, और वो लेके आई थी वो दोपहर के बाद में। अब बोली थी बेटा तो इसको गले में पहन के रख और इसको उतारना नहीं है, और देख तेरे पास में कोई चुड़ैल, कोई भूत आत्मा, कोई तेरे पास में अब फटकेगा नहीं, उस बाबा ने बोला है। और ज़्यादा कुछ होगा तो हम बाबा के पास ले चलेंगे, क्योंकि बाबा बुजुर्ग हैं, वो तेरे पास में यहाँ पर हमारे पास में नहीं आ पाएंगे। लेकिन ताबीज़ जब पहना मैं तो तभी मुझे एहसास हुआ कि हाँ इसमें कुछ लग रहा है, क्योंकि मेरा शरीर पहले बहुत भारी भारी सा लग रहा था, और ताबीज़ पहनने के कुछ ही क्षणों के बाद में और वो भारीपन गायब हो चुका था, और मेरा जो दिमाग परेशान था वह बिल्कुल अब शांत हो चुका था। अब मैं उस लड़की के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा था। और लड़की कहा जाए तो वो तो एक चुड़ैली थी, एक भूत थी, कि भला ऐसे कोई किसी कमरे में आ सकता है बिना दरवाज़ा खोले हुए। मैं तो 100% यकीन हो चुका था। और उस दिन तो मैं काम पर गया नहीं। अगले दिन मैं काम पर निकला था, सुबह सुबह ही निकला था, और रात को उस दिन ज़्यादा लेट हो चुका था, करीब 11 बज चुके थे। जब मैं मेन रोड से अपने गांव की तरफ मुड़ा रोड पर, तो मेरा दिल सही में धक धक कर रहा था, डर रहा था कि कहीं वो चुड़ैल लड़की फिर ना मिल जाए उस जगह पर। और मैं तेज तेज ऑटो चला रहा था, और वाकई वो लड़की खड़ी थी उसी जगह पर। वो हाथ देख रोकने की इशारा कर रही थी, लेकिन मैं रोकने वाला नहीं था आज, चाहे वो कुछ भी कर ले। और मैं तेज़ी से ऑटो को चला रहा था। लेकिन ये क्या, उसके पास पहुंचते ही ऑटो अपने आप रुक चुका था, जैसे किसी ने हमने ब्रेक मार दी, जबकि हमने ब्रेक लगाया नहीं था। ऑटो रुक चुका था, और लड़की गुस्से में देख रही थी। बोली तुमने गले में क्या पहना है? यानी कि जी मेरा माँ का दिया हुआ लॉकेट है। मैं डरते डरते बोला। बोली क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? नहीं कि नहीं, मैं नहीं करता हूँ। वो गुस्से में भी फरने लगी थी और अजीब सा व्यवहार करने लगी थी। ऑटो के आसपास, ऑटो में तो आई नहीं वो दूर दूर ही ऑटो के चारों तरफ घूम रही थी। और उसका व्यवहार मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था। और सही में वो घूमते घूमते अब वो एक विकराल रूप पकड़ चुकी थी, और उसका रूप देख करके मैं तो एकदम लग रहा था कि मेरा हार्ट फेल ज़रूर हो जाएगा। वो सुंदर लड़की अब एक बुढ़िया औरत जैसी बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि सारे शरीर के मांस लटक रहे हो, ऐसा उसका शक्ल, चेहरे का मांस लटक रहा था। हाँ, मैं अब इतना डर चुका था, मैं ऑटो स्टार्ट करने लगा था, लेकिन यही गनीमत थी कि वो जो चुड़ैल थी हमारे ऑटो के पास नहीं आ रही थी। ऑटो हमारा स्टार्ट हो चुका था, ताबीज़ मेरे गले में थी। अब मुझे अब पक्का यकीन था कि ये चुड़ैल हमारी ऑटो को पकड़ेगी नहीं। और मैं वहाँ से निकल चुका था। थोड़ी दूर तक उसने मेरा ज़रूर पीछा किया था, लेकिन मैंने फिर मुड़ कर देखा था, वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और मैं तो बहुत डरा हुआ था कि माँ जो ताबीज़ दी थी तो उस पर तो हमें विश्वास तो था, लेकिन वो हमारे सामने कैसे आ गई थी? शायद उसको डर नहीं था, इस ताबीज़ से डर नहीं थी। लेकिन ऑटो को तो उसने हाथ नहीं लगाया था, ना हमारे करीब पहुंचा था। मैं घर पहुंच गया था। माँ मेरी इंतज़ार कर रही थी, बहन सो चुकी थी। अब मैंने सारी बात मम्मी को बताया। मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, सुबह होने दे।
सुबह हम बाबा के पास जाऊंगी मैं, हो सके तो तू भी चल। यानी कि ठीक है माँ। सारी रात तो हम डरे डरे से रहे। करीब 2 बजे के आसपास नींद आई थी और सपना तो कोई नहीं आया था, ना मैं कोई देखा था। मैं फिर सो गया था आराम से। सुबह माँ ने ही दरवाज़ा खटखटाया तो मैं उठा था। इसके बाद नहा धो करके हम और मम्मी के साथ उस बाबा के तरफ निकल गए थे। बाबा अगले गांव में थे, तो हम अपना ऑटो से टाइम पर पहुंच गए थे और वहां पर कई लोग जो बाबा के पास में खड़े थे इंतज़ार में। हमारी भी नंबर आया। हम बाबा के पास, मैंने सारा कुछ कल का बात बताया। बाबा ने पूछा था, फिर बाबा बोला कोई नहीं, वो चुड़ैल पीछे छोड़ देगी बेटा, तो चिंता मत कर। और कुछ मेरे शरीर पर झाड़ फूक भी किया और एक दूसरा लॉकेट दिया हमें। बोले कि ये लॉकेट मेरे को वापस दे दो और ये तुम पहन लो। मैं वो लॉकेट पहन लिया था, ताबीज़ जो था, और हम घर पर आ चुके थे। अगले दिन मैं सब कुछ सही था। अगले दिन मैं काम पर निकला। मैं नॉर्मल था, कोई ज़्यादा हमें टेंशन नहीं, अब दिमाग में नहीं चल रहा था। एक तरह से कहा जाए तो दिमाग बिल्कुल अब शांत हो चुका था, डर नहीं लग रहा था। और रात को मैं 10 बजे के आसपास उस जगह से गुजरा था जो मेरा घर का रास्ता था। लेकिन वो चुड़ैल जो थी वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई और लगातार मैं हफ्ता भर वॉच करता रहा था और वो नज़र नहीं आई। बाबा ने बोला था कि अगर ऐसी कोई बात हो तो मेरे पास आ जाना अगले दिन ही, और ना भी हो तब भी आ जाना। हफ्ते के आसपास वो बोले थे। मैं मम्मी को लेके एक बार गया था वहाँ पर। सारी बात हमने बाबा को बताया था। बाबा बोले कि बेटा आप डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है और वो चुड़ैल अब तुम्हारा कभी पीछा नहीं करेगी। फिर मन में बहुत तसल्ली हुई थी। वैसे तो जब बाबा ने लॉकेट पहनाया था, ताबीज़ पहनाया था, तभी मुझे अंदर अपना ऐसा लग रहा था, विश्वास था कि अब चुड़ैल हमारे करीब कभी नहीं आएगी। और वही हुआ। उसके बाद से हमारा उस चुड़ैल ने पीछा छोड़ दिया था। अब मेरी शादी भी हो चुकी है, बाल बच्चे भी हैं। इस घटना को तो बहुत साल गुजर चुका है, लेकिन दोस्तों जब भी ये घटना मेरे दिमाग में आता है तो सही मायने में मैं बेचैन हो जाता हूँ कुछ देर के लिए, और लगता है जैसे कल ही की बात हो। तो दोस्तों ये थी कहानी, और आपके पास भी ऐसी कुछ कहानी हो, कुछ आपके आप बीती हो, कोई घटना हो जो आपके साथ घटित हुई हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा हमारे दूसरे दोनों चैनलों पर हाईवे नाइट, हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें हर दिन नई कहानी अपलोड होती है। तो फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।